नमस्कार। मैं नरेश कुमार बिसेन एक बार फिर आपका स्वागत है। जो भी उन लोगों का स्वागत है जो मुझे वीडियो में देखते हैं। देखिए, मेरी अप्रोच बड़ी कैजुअल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत एंकर स्टाइल में आपको मिले। मैं भी अपने घर में लेटा हुआ हूँ, तो ऐसी लेटे लेटे सोचा कि लॉरेंस पे थोड़ी सी बात की जाए। लॉरेंस बिश्नोई का आजकल जो हिसाब किताब चल रहा है वो बहुत तगड़ा है। सोशल मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसी गैंगस्टर के तौर पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं जो एंटी दाऊद, मतलब जो दाऊद इब्राहिम थे, उनकी जो डी कंपनी थी, अब उसके अगेंस्ट में या उससे बड़ी जो गैंग है वो अब बी कंपनी को माना जा रहा है। बी मतलब बिश्नोई कंपनी। अच्छा, चूँकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में हैं, अभी साबरमती की जेल में बंद है वो। ऐसा कहा जाता है कि जो साबरमती की जो जेल है वो देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। उसके जो पुरानी जेल है उसमें, मतलब दो पार्ट है, नई जेल और पुरानी जेल। जो पुरानी जेल है उसमें 10 कमरे हैं, और उन 10 कमरों में जो 9 कमरे हैं वो खाली हैं, और 10वें कमरे में लॉरेंस बिश्नोई है। हाई सिक्योरिटी के बीच में लॉरेंस बिश्नोई उस जेल में आज से नहीं 8 साल से बंद है। हालांकि लॉरेंस 2014 से जेल में बंद है, और 2014 से जेल में बंद हैं, लेकिन आज जो मीडिया में खबरें आती हैं या जो पढ़ने को मिलता है उसके हिसाब से आज लॉरेंस के पास 700 से 1000 शूटर्स की टीम है। ये जो आप सुनते हैं कि कहीं यहाँ शूट हो गया, कहीं वहाँ शूट हो गया, इससे फिरौती। अभी दिल्ली के नागलोई में करीब 6 तारीख की बात है, 3 हथियारबंद लोग आए, प्लाईवुड का शोरूम था, घुसे, एक पर्ची थी उस पर लिखा था 10 करोड़ रुपए, और अंदर घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। करीब करीब 8 राउंड फायरिंग हुई। तो और वो जो शूटर्स थे सर, वो बड़े ही छोटी उम्र के लड़के। तो मैं इसी पे थोड़ा सा आना चाह रहा था। एक्चुअली लॉरेंस के बारे में कहने और बताने के लिए बहुत कुछ है, और मैं आपको लगातार बताऊंगा भी। आज चूँकि पहली बार मुझे ध्यान आया कि लॉरेंस से कुछ बोलना चाहिए, तो मैं उसकी जो गैंग है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, और गैंग में भी जो शूटर्स हैं उनके बारे में। तो लॉरेंस बेसिकली सोशल नेटवर्किंग में बहुत तेज़ है, और वो आज से नहीं है, वो छात्र जीवन से ही है। पंजाब के कॉलेज में पढ़े हुए हैं लॉरेंस, और जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो खूब, मतलब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते थे तो उसमें लड़ाई धड़ाई, मार काट, ये वो होना। 2013 में पहला मर्डर किया था लॉरेंस ने। 2013 में जब मर्डर किया, और उस समय उसके साथ गोल्डी बराड़ थे। गोल्डी बराड़ भी गैंगस्टर हैं जो आजकल अमेरिका में हैं, और अमेरिका से वो लॉरेंस का पूरा इंटरनेशनल जो सिंडिकेट है उसको हैंडल करते हैं। गोल्डी बराड़ के साथ अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस का छोटा भाई है, 6 साल छोटा है लॉरेंस से अनमोल। और आप कभी अनमोल को देखो, जब उनको, मतलब उनकी तस्वीरें देखो दोनों भाई की, लॉरेंस और अनमोल की, तो इतने प्यारे बच्चे लगते हैं ये दोनों। मतलब शक्ल से, सूरत से
कहीं नहीं लगता कि ये कभी मतलब इस अपराध की दुनिया में या जराइम की दुनिया में ये इतना बड़ा नाम हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी परिस्थिति है, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे कि लॉरेंस ने ये रास्ता क्यों चुना, क्या चुना। वो होता है कुछ, क्योंकि जैसा खबरों में है कि लॉरेंस अपने घर से बहुत अच्छा है। करीब 120 एकड़ ज़मीन है। पंजाब की जो अबोहर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका घर है। अबोहर डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वहाँ का रहने वाला है लॉरेंस, और करीब वही 32-33 साल उम्र है अभी उसकी। तो मैं ये बता रहा था कि अभी एसटीएफ ने जो बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई उसमें बहराइच से शिवा को गिरफ्तार किया। और शिवा नेपाल, बहराइच जो है नेपाल सीमा पे है, यूपी के बहराइच जो है, जहाँ पे भी भेड़िया का आतंक सुना होगा आप लोगों ने, तो वही बहराइच। तो वहीं के गांव का रहने वाला है शिवा। और शिवा कौन है? शिवा वो है जिसने बाबा सिद्दीकी को जो गोली मारी, उनमें एक वो है। तो ये शिवा को जब मैंने देखा, जब उसका वीडियो देखा, तो सर उसकी उम्र करीब करीब होगी वही 16-17 साल से मुझे ज़्यादा नहीं लगी। और कमोबेश हम जब लॉरेंस को स्टडी करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो जो उनके जो शूटर्स की जो गैंग है, जो 700 शूटर्स की बात होती है या 1000 शूटर्स की, उसमें ज़्यादातर वो शूटर्स हैं या वो लोग अपॉइंट किए जाते हैं इनकी गैंग के द्वारा जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र कम है। इसके पीछे मुझे जो एक बड़ी वजह पता लगी वो ये कि, और ये वजह किसने बताई? ये वजह उस शख्स ने बताई जो चंडीगढ़ में पुलिस में है, और उनका नाम है अमनदीप है शायद। और उन्होंने पहली बार लॉरेंस को जेल की सलाख, बुड़ेल जेल में 2 महीने के लिए बुड़ेल जेल में बंद हुआ था लॉरेंस। पहला केस जब स्टूडेंट की आपस में लड़ाई हो गई थी, तो किसी को मारवार दिया, तो उसके बाद लॉरेंस को हिरासत में लिया था। तो जिस शख्स ने हिरासत में लिया उनका नाम अमनदीप है, और वो चंडीगढ़ में है अभी। उन्होंने बताया कि लॉरेंस की गैंग में जो नाबालिग हैं उसको भर्ती करने के पीछे जो बड़ी वजह ये है, एक कारण जो सबसे बड़ा ये है कि वो जुवेनाइल होते हैं। और जब कोई जुवेनाइल अपराध करता है तो उसके लिए सजाएं क्या होती हैं? कम होती है, क्योंकि सुधार वाला मामला आ जाता है। तो उनको 2 से 3 महीने अपना रखे और उसके बाद छोड़ना पड़ता है, वो नियम है सरकार का। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, जो यंग होते हैं इनको ज़्यादा समझाने और बुझाने की ज़रूरत नहीं होती है। इन लोगों में एक स्टारडम किसी के प्रति आ जाता है कि भाई देखा, कहीं फेसबुक पे देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, किसी की अंडरवर्ल्ड के जो डॉन हैं, इन लोगों के रुतबे से, इनके हनक से थोड़ा सा इम्प्रेस हुए और वो उनको फॉलो करने लगते हैं। तो कहा यह जाता है कि जो लॉरेंस है उसका फेसबुक का नेटवर्क बहुत तगड़ा है, और बहुत ज़्यादा शूटर्स और बहुत ज़्यादा इसकी जो गैंग के सदस्य हैं वो इस सोशल मीडिया नेटवर्किंग के ज़रिए ज़्यादा जुड़े हैं। मतलब कुछ तो जेल में बने, जैसे काला जठेड़ी है, तुम्हारा ये रोहित गुदारा है, तुम्हारा बम्बीहा गैंग नहीं, ये गोगी गैंग के जो सदस्य हैं, तुम्हारा दीपक बॉक्सर हैं। तो ये जो गैंग के लोग हैं ये तो खैर जेल में बने, लेकिन जो शूटर्स हैं, देखो अच्छा इनकी गैंग में ऐसा नहीं है, गैंगस्टर अलग हैं, उनके शूटर्स अलग हैं। शूटर्स में फिर रेकी, किसी को यदि एक्सटॉर्शन के लिए वो करना है तो उसकी रेकी करने वाले अलग हैं। ये पूरा एक कारपोरेट कंपनी की तरह काम करती है। तो मैं बात कर रहा था कि इनकी गैंग में जो शूटर्स हैं उनकी जो उम्र है बहुत छोटी उम्र के लोग हैं। और शिवा, जैसा मैंने बताया कि जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या में शामिल था वो भी बहुत छोटी उम्र का था। तो इस तरीके से वो छोटी उम्र के उनको भर्ती करते हैं। और ये भर्ती कौन करता है आपको मालूम है?
कैसे मतलब होता है, इनमें क्या है। उसके 10 लाख मिलने थे। जब एनआईए ने जब गिरफ्तार किया इसको, शिवा को, तो उसने खुद बताया कि उसको जो इस शूटिंग के लिए कितना पैसा मिलना था, 10 लाख रुपए। अब आप सोचिए 10 लाख रुपए छोटा अमाउंट होता है क्या। अब किसी भी ये जो नशा करते हैं, सूखा नशा जिसको कहते हैं पंजाब साइड जो बहुत, क्योंकि सबसे ज़्यादा शूटर्स का गैंग जो है लॉरेंस की शूटर के जो गैंग है उसमें कम से कम 300 शूटर्स तो पंजाब साइड के इलाके के हैं। और हमने देखा है उड़ता पंजाब, मतलब नशे की चपेट में कितना वो रहा है पंजाब जो है। तो जब शुरुआत हुई इस गैंग की तो उधर ही के शूटर्स आए, उसके बाद ये बड़ा बना है। आज देश के 11 राज्यों में और दुनिया के 6 देशों में जो लॉरेंस की जो कंपनी है वो उसका सिंडिकेट फैला हुआ है। तो इस तरह से इनकी जो गैंग है उसमें एक तो उन पे जिन शूटर्स को ये भर्ती करते हैं और उस भर्ती को जो हैंडल करता है वो अनमोल है मेन, जो अभी शायद कनाडा या अमेरिका दोनों में से कोई एक जगह पे है। हालांकि अभी बीच में खबर आई थी, अमेरिकी अधिकारियों ने ये कहा था कि जो मतलब भारत के जो मुंबई पुलिस उसको इत्तला दी थी कि लॉरेंस का जो छोटा भाई अनमोल है वो अमेरिका में है और उसकी खोजबीन चल भी रही है। एनआईए पीछे पड़े हुए हैं। एनआईए ने 10 लाख का अनमोल पे इनाम भी रखा है। और लेकिन विदेश से गैंगस्टर्स को पकड़ना, इंडिया लाना, ये प्रत्यर्पण, ये बहुत टीडियस प्रोसेस है। ये कहना कि अनमोल इतनी आसानी से भारत आ जाएंगे ये बड़ा मुश्किल सा टास्क है, क्योंकि इन्होंने एक वो बना लिया है इसके लिए और सरकार को दिया है। वो अभी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय में जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद वो कनाडा सरकार या अमेरिकी सरकार को देंगे, यदि जहाँ जहाँ उसका होता है। जनरली मेनली वैसे ये कहा जाता है कि जो लॉरेंस का जो छोटा भाई अनमोल है वो कनाडा से ऑपरेट करता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि वो अमेरिका में है, तो उसको लाने की कोशिश हो रही थी। तो जो ये पूरा अभी लॉरेंस चूंकि साबरमती जेल में है और ये पूरा जो नेटवर्क है अभी सबसे उसका जो मेन हैंडलिंग है वो अनमोल के पास है, मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट जिसको कहते हैं। तो अनमोल सारी चीज़ें देखते हैं। अनमोल का नाम 3 बड़े केसेस में सामने आया है। वो है जैसे तुम्हारा बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो शूटर्स थे उनको डायरेक्शन देने में अनमोल का नाम आया। इससे पहले जो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो शूट कर दिया था शूटर्स ने, फरवरी की बात है, फरवरी मार्च में, उस समय जो शूटिंग हुई थी तो सलमान खान की घर पे शूटिंग, और सिद्धू मूसेवाला आपको याद होगा पंजाबी सिंगर, उसकी हत्या में भी लॉरेंस के भाई अनमोल का हाथ था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या होने से पहले लॉरेंस ने अनमोल बिश्नोई को फर्जी वीज़ा के ज़रिए यहाँ से अमेरिका भिजवा दिया था ताकि उसके भाई पे कोई आंच ना आए, क्योंकि उसे मालूम था कि बड़ा कांड होने वाला है। इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। हालांकि इस पूरी जो प्लानिंग है उसमें कहते हैं कि गोल्डी बराड़ का मेन हाथ था। लॉरेंस तो जेल में है, लेकिन गोल्डी बराड़ ने एग्जीक्यूशन के लेवल पे गोल्डी बराड़ ने इसको करवाया था सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड को। तो यार ये वीडियो तो बड़ा होता जा रहा है, कहानी बहुत सारी है। तो खैर मैं ये बता रहा था, मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं जल्दी से, कि जो इनकी गैंग है उसमें ये लोग ऐसे बंदों को ढूंढते हैं या ऐसे बंदे इनसे शूटर्स होते हैं जो एक तो छोटे इलाकों के अपराधी जिनकी आपराधिक मानसिकता होती है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई शूटर्स ऐसा थोड़ी है कि किसी भी घर का 12वीं का लड़का आकर के शूट करने लगेगा। तो ये ढूंढते हैं कि भाई ऐसे कौन है जो बदमाश हैं, पहली चीज़, और वो उनके उसमें गैंग से इम्प्रेस हैं कि नहीं, एक कंडीशन। फिर दूसरा, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है ज़्यादा बड़ा, क्योंकि वो उनकी तलाशी की दिक्कत हो जाएगी। फिर वो गैंग के फॉलोअर हों, वो ना थोड़ी सी कम उम्र के हों, और जो मतलब उनके उसमें नेटवर्क में शामिल हों, मतलब उनके सोशल मीडिया उसको ये कनेक्ट करते हैं, वैसे शूटर्स इनके साथ जुड़ते हैं। और आपको हैरानी होगी सर कि ये जो शूटर्स हैं इनकी कैसी व्यवस्था है। कॉर्पोरेट कंपनी, मैंने बोला ना, ये कॉर्पोरेट कंपनी में जो ये शूटर्स होते हैं ये जब पकड़ा जाते हैं,
वैसे तो पकड़ाने की गुंजाइश नहीं रहती, इनको पूरा इनका पूरा प्लान होता है कि भाई शूट करोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, कैसे भागोगे, उसका पूरा प्लान दे दिया जाता है। बावजूद इसके, जैसे बाबा सिद्दीकी वाले मर्डर में 2 तो वहीं पकड़ा गए, एक भागा जो शिवा भागा था तो वो अभी पकड़ाया, तो 2 तो वहीं पकड़ा गए, वो गार्डन वार्डन में छुप गए थे। तो इनको पहले तो इनकी प्लानिंग होती है कि भाई कहाँ छुपाना है, ये पूरा प्लान होता है। पकड़ा गए तो उसके बाद इनके पास वकीलों की फौज है देश में। अब सोचिए कैसे कॉर्पोरेट कंपनी, मैंने बोला इनके पास पूरे वकीलों की फौज है जो उनके लिए केस लड़ती है। मतलब अंडरवर्ल्ड जो है किस स्तर पे काम करता है, ये इसकी बानगी है। मैंने मेरठ की जो ये लॉरेंस गैंग की एक वकील से मैंने उसकी बातें सुनी तो मैं हैरान रह गया। वो लोगों ने बताया कि भाई हम कैसे, मतलब इनके साथ वो रहता है, हालांकि वो मिले विले नहीं हैं लेकिन वकील हैं, वकील उनकी पैरवी करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं और ये एक स्याह दुनिया है, जुर्म की स्याह दुनिया, जो बड़ी ही ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। फ़िलहाल तो यही है कि जो बी कंपनी है, लॉरेंस की बी कंपनी, ये डी कंपनी से अब बहुत बड़ी हो गई है और बड़ा सिंडिकेट हो गया है। एक समय जिस तरीके से दाऊद का नाम चलता था, आज के समय पे उसी तरह लॉरेंस का नाम चल रहा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगला वीडियो में बनाऊंगा, चूँकि बड़ा हो गया है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि कैसे लॉरेंस की स्टूडेंट लाइफ से उसने कैसे मारपीट से होते होते कैसे गोगामणि जो करणी सेना के जो अध्यक्ष है उसकी हत्या, उसके बाद कैसे इनकी प्लानिंग होती है और कैसे इस गैंग का पूरा नेटवर्क इंटरनेशनली है, कौन से गैंग इनसे जुड़े हुए हैं और कौन इनके एंटी गैंग हैं, इसकी कहानी लेकर के हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अब कब बनाऊंगा ये नहीं बताता, क्योंकि समय ऐसी मन हो गया तो बना देते हैं, मतलब ऐसा है। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।